बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात होगी थोड़ी बाजार की, थोड़ी इंटरनेशनल मार्केट की। और हुआ क्या है कि शेयर बाजार में 2 दिन की तेजी के बाद फिर एक झटका दिखाई पड़ रहा है। हालांकि पॉजिटिव संकेत थे ग्लोबल, लेकिन इसके बावजूद बाजार थोड़ा फ्लैट सा खुला और उसके बाद कुछ घंटे तो घूमता रहा। लेकिन दोपहर बाद बिकवाली का दबाव आ गया, जिसकी वजह से बाजार दिन के निचले स्तर पे जाकर लगभग निचले स्तर के आसपास बंद हुआ है। 18,300 से नीचे निफ्टी पहुंच गया है। आज के टॉप लूजर्स देखिए, HDFC, टाटा मोटर्स, M&M, HDFC बैंक और अपोलो हॉस्पिटल। जबकि उधर भारत पेट्रोलियम में, ONGC में, कोल इंडिया, बजाज फाइनेंस और NTPC में उछाल दिखा है और ये टॉप गेनर रहे हैं। तो निफ्टी 18,300 के नीचे पहुंचा है। ऑटो में, फार्मा में, बैंकिंग में बिकवाली आई है और इसकी वजह से बाजार का मूड खराब हुआ है। सेंसेक्स 413 पॉइंट नीचे गिरा, लगभग 0.66%, 61,932 पर बंद हुआ है। और निफ्टी बंद हुआ है 18,286.50 पर। तो ये जो तकलीफ दिख रही है, ये कहाँ से आ रही है? ये एक तो भारत में अगर आप देखें तमाम शेयरों के हिसाब से, वो कहा जा रहा है कि साहब काफ़ी दिनों से तेज़ी चल रही थी तो सुस्ताने का मूड है, ये मुनाफा वसूली, अब लोग सोच रहे हैं कुछ पैसा बन गया उसको निकाल लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप वास्तव में देखेंगे, एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि अमेरिका पर नज़र है और अमेरिका में बड़े चिंताजनक संकेत आ रहे हैं। वहाँ 26 तारीख को US फेड के यानी फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन जेरोमी पॉवेल एक इम्पॉर्टेंट बात कहने जा रहे हैं, वो अपना भाषण देने जा रहे हैं। तो उससे पहले ये बेंचमार्क इंडाइसेस या इंडेक्स नर्वस दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि दुनिया का हाल क्या होने जा रहा है, दुनिया का आउटलुक क्या है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। यूँ तो महंगाई का, थोक महंगाई का आंकड़ा पहली बार गिरावट के साथ नेगेटिव होके दिखाई पड़ा है, तो उत्साह मिलना चाहिए था। लेकिन उस उत्साह के बजाय ये चिंता दिख रही है। तो उसकी वजह क्या है? अमेरिका में रिटेल सेल्स में एक्सपेक्टेशन से ख़राब नंबर आया है, जो उम्मीद थी उससे बुरा आया है, और ये वहाँ एक चिंता का कारण दिख रहा है। रिटेल सेल्स में 0.4% की गिरावट आई है, और जो मार्च का आंकड़ा है वो रिवाइज किया गया है, वो 0.7% गिरावट दिखा रहा है। 0.6% की गिरावट बताई गई थी, अब वो 0.6% की गिरावट दिखा रहा है। जबकि रॉयटर्स ने जो पोल किया था इकोनॉमिस्ट का, उसके हिसाब से तो सेल्स में 0.8% का उछाल आना था। तो ये रिटेल सेल्स क्या है? रिटेल सेल्स मोटे तौर पे वो चीज़ें हैं जो कर्ज लेके खरीदी जाती हैं और जिनको इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया जाता, यानी महंगाई के हिसाब से उनके भाव एडजस्ट करके हिसाब नहीं लगाया जाता है। इस कैटेगरी में सिर्फ 2 चीज़ें हैं, जो भोजन यानी फूड सर्विसेज और ड्रिंकिंग प्लेसेस यानी बार और रेस्टोरेंट जैसी चीज़ें जो हैं, ये इसमें एकमात्र सर्विस कैटेगरी इसमें शामिल होती है। और ये जो रिटेल सेल्स बढ़ती है, इससे जॉब ग्रोथ बढ़ती है और इससे लगता है कि इकोनॉमी में एक तेज़ी आने के आसार दिख रहे थे, जो कि फरवरी और मार्च में स्लो थे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक बड़ी चिंता दिखाई दे रही है। होम डिपॉजिट का फोरकास्ट खराब नंबर का है, लेकिन उससे ज़्यादा जो अमेरिका के वित्त मंत्री कहें, जिन्हें ट्रेजरी सेक्रेटरी वहाँ कहा जाता है, जेनेट येलेन, उन्होंने एक संकेत दिया है कि अमेरिका शायद पहली बार डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। और वो डिफ़ॉल्ट का डर जो है उनकी तरफ से, कि उनका कहना है कि जो अमेरिका के जो कर्जे हैं वो शायद सिर्फ जून तक वो चुका पाएंगे। अगर अब तक कर्जे की लिमिट नहीं बढ़ाई जाती है, यानी बजट नया पास नहीं होता है, तो फिर अमेरिका शायद अपने कर्ज चुकाने की नौबत में नहीं रहेगा जून के बाद। तो ये एक चिंताजनक खबर आ रही है, जिसकी वजह से वहाँ फ़िक्र पैदा हो रही है। तो अमेरिका में तरह तरह की फ़िक्र पैदा हो रही हैं, अमेरिका पे नज़र है, ग्लोबल अनसर्टिनिटी का समय है। ये कारण, सबसे बड़ा कारण दिख रहा है कि भारत में बाज़ार आज गिरा है
और इसके साथ ये देखा जा रहा है कि भाई क्या सपोर्ट हो सकता है। आज सिर्फ आईटी इंडेक्स इकलौता इंडेक्स था जिसमें आपको कुछ राहत दिखी, वरना बाकी सारे जो सेक्टर वाले इंडेक्स हैं, सेक्टोरल इंडेक्स, वो सब गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई पड़े हैं। और ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं, जो जिनको कहते हैं ना, जिसको क्विक फिंगर चलाते हैं, वो मुनाफा वसूली में लगे थे। तो अब क्या हो सकता है, ये सोचने की बात है कि अभी 18,400 पर एक रेजिस्टेंस निफ्टी में दिखा रहे हैं और नीचे 18,200, ये रेंज जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं 200 से 400, और हो सकता है गिरावट 18,150 पे आ जाए। लेकिन अगर कहीं 18,400 से ऊपर निफ्टी चला जाता है तो फिर वो 450, 475 की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन ये टेक्निकल का खेल बड़ा विचित्र होता है। मैं इसको बहुत, क्योंकि कहा जा रहा है तो मैं बता रहा हूँ कि ये बात कही जा रही है, लेकिन मुझे लगता है फंडामेंटल्स पे देखना चाहिए। और फंडामेंटल्स में यहाँ कोई बड़ी चिंताएं वैसी नहीं दिख रही हैं इसके बावजूद, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स को देखा जाता है और ग्लोबल मार्केट्स के साथ भारत के बाज़ारों का संबंध लगातार मजबूत होता जा रहा है। मजबूत होने का अर्थ है कि वहाँ गिरावट आती है तो यहाँ भी कमज़ोरी दिखती है, वहाँ तेज़ी आती है तो यहाँ भी तेज़ी दिखती है। इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में आशंकाएं दिख रही हैं तरह तरह की, इंटरेस्ट रेट को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, उनकी छाया यहाँ बीच बीच में आती रहेगी, दिखती रहेगी। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।